विश्व हिंदी ज्योति के इस मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं आज की अपनी काव्य गोष्ठी लेकर। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जो महानुभाव, उनका परिचय करा दूं। नीलू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रणाम अभिनंदन। हमारे साथ कानन श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निशी मोहन जी जुड़ी हैं फ्रीमोंट से, बहुत बहुत स्वागत। और प्रतिभा गुप्ता जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जिस तरह से हम हमेशा करते आए हैं, लीजिए चलते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए हम लोग आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी, तो आज की विधिवत शुरुआत हमने दीप प्रज्वलन से की और इसके बाद हम आज के इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर निशी मोहन जी से। स्वागत है डॉक्टर निशी मोहन जी। आप ताज़ा ताज़ा अमेरिका पहुंची हैं और एनआरआईज में आपने अपना नाम लिखवाया है। तो लीजिए, एनआरआईज की इस काव्य गोष्ठी में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। से आई हैं चंडीगढ़ से। जी, मंच पे आसीन सभी समस्त जनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पहली बार जुड़ रही हूँ, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो तो माफ करेंगे आप। मेरी रचना हिंदी हमारी पहचान, क्योंकि हिंदी दिवस है तो इसलिए मैंने हिंदी पे ही अपनी एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगी। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंद देश की भाषा हिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सबको जोड़े, राज करे केवल हिंदी, राज करे केवल हिंदी। सीमा बंधन तोड़ देश विदेशों में परचम लहराती हिंदी, सीमा बंधन तोड़ देश विदेशों में परचम लहराती हिंदी। हिंद देश की शान है हिंदी, हिंद देश की शान है हिंदी। एक सूत्र में सबको बांधे प्रेम की भाषा हिंदी, एक सूत्र में सबको बांधे प्रेम की भाषा हिंदी। दो प्यारे बोल को सुन मानो जादू चल जाता। मैं विदेश में हूँ और यहाँ हिंदी का क्या अनुभव मैंने किया, इसका जिक्र मैंने किया है। दो प्यारे बोल को सुन मानो जादू चल जाता, अनजाना भी बरसों का जाना पहचाना लगता, अनजाना भी बरसों का जाना पहचाना लगता। दिलों में अपनेपन की ज्योत जलाए प्यारी भाषा हिंदी, दिलों में अपनेपन की ज्योत जलाए प्यारी भाषा हिंदी। हम सबकी पहचान है हिंदी, हम सबकी पहचान है हिंदी। इसका ताना बाना बड़ा अनोखा, इसका ताना बाना बड़ा अनोखा, हर उच्चारण का वर्ण है अपना। महाज्ञानियों की देन है हिंदी, महाज्ञानियों की देन है हिंदी। छोटे बड़े की भान कराती, समुचित सबको सम्मान है देती। इसीलिए तो गरिमामयी भाषा कहलाती हिंदी, इसीलिए तो गरिमामयी भाषा कहलाती हिंदी। गुलामी की जंजीरों में जब हम थे जकड़े, गुलामी की जंजीरों में जब हम थे जकड़े, राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई जनमानस के सुसुप्त हृदय में, राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई जनमानस के सुसुप्त हृदय में। आजादी के स्वप्न सुनहरे बंद पलकों में भर दी चुपके चुपके, आजादी के स्वप्न सुनहरे बंद पलकों में भर दी चुपके चुपके। स्वतंत्रता का अमृत पान कराने वाली हिंदी,
स्वतंत्रता का अमृत पान कराने वाली हिंदी, इसीलिए तो राष्ट्रभाषा की हकदार है हिंदी, इसीलिए तो राष्ट्रभाषा की हकदार है हिंदी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदी दिवस का खुमार हमें कम से कम 14 दिन रहता है। कारण ये कि राजभाषा को मनाने के लिए सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हम एक पखवाड़ा मनाते हैं और इस पखवाड़े में हम अनेक कार्यक्रम करते हैं। अपने विभागों में प्रयास होता है कि हम बहुत सारे हिंदी के कार्यक्रम करवाएं, कुछ प्रतियोगिताएं करवाएं और हिंदी के प्रति उनके स्नेह को उपजाएं और हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो। इसका बरसों हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ये संभवतः पहली बार है, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद अब घर बैठे हुए लगता है कि इन दिनों में तो हम ये कार्यक्रम कर रहे होते थे। तो बिल्कुल। वही प्रचलन मुझे लगा कि हमारे पास इतने सारे मंच हैं, तो इन मंचों के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को आयोजित करते रहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा हमें। हमारे साथ साधना शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। क्योंकि हिंदी का खुमार अभी उतरेगा नहीं और हिंदी की जय जयकार हमने अभी करनी है। और इसी संदर्भ में प्रतिभा सिंह जी ने भी हिंदी के प्रेम पर आज ही एक कविता पोस्ट की है, मुझे बहुत अच्छा लगा था और प्रतिभा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिनेश जी। कविता सुनाए। मैं मेरे नेहा पास जी प्रिंट बहुत बहुत नहीं है उसका, स्वागत तो मैं मोबाइल पे ही सुनाऊंगी उसका, जी। कविता का। और सभी को, हम हिंदी मंच से जुड़े हुए हैं तो सभी को हिंदी की जो अभी हिंदी दिवस है उसका हार्दिक बधाइयाँ। और बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये मंच, मैं बहुत खुश हूँ इससे जुड़ के। बहुत ही अच्छी बात है। और आज मेरे अनुरोध पर नेहा जैन जी भी जुड़ गई हैं। आपकी रचना के बाद हम नेहा जैन जी से सुनेंगे। वो अपनी कार में उन्होंने लाइट ऑन कर ली है ताकि वो सुना पाए, तो आप अपनी कविता सुना दें, उसके बाद नेहा जैन जी तैयार रहेंगी। स्वागत है आपका। जी, 1 मिनट बस। जी मुझे कविता थोड़ा सा ढूंढनी पड़ रही है। क्या हम नेहा जैन जी से पहले सुन बस लें? बस मिल गई। हाँ, वैसे सुन सकते हैं, मैं वैसे मिल गई है कविता भी। सुनाए सुनाए। हाँ जी। मेरी मातृभाषा हिंदी है, उसी को समर्पित ये कविता है। हिंद देश की भाषा हिंदी। देश विशाल विविध है भाषा, देश विशाल विविध है भाषा, सब बतलाएं मन की आशा। भावों की अभिव्यक्ति भाषा, भावों की अभिव्यक्ति भाषा, जीवन रचता खेल तमाशा। जननी जन्मभूमि की बोली, जननी जन्मभूमि की बोली, भाषाओं की आंख मिचोली। हिंदी ने आगे बढ़कर तब, हिंदी ने आगे बढ़कर तब, जोड़ देश को मिसरी घोली। बातचीत संवाद की हिंदी, बातचीत संवाद की हिंदी, हिंद एकता प्यार की हिंदी। भारत माँ की सुंदर बिंदी, भारत माँ की सुंदर बिंदी, भारत भाल तिलक है हिंदी। संस्कृत को दुनिया ने जाना, संस्कृत को दुनिया ने जाना, श्रेष्ठ सनातन वैज्ञानिक माना। संस्कृत से तब जन्मी हिंदी, संस्कृत से तब जन्मी हिंदी, सीख सहज संवाद बनाना। एक डोर में बांध वर्ण को, एक डोर में बांध वर्ण को, शब्द सजा मिल वाक्य बनाती। कलम उठा सभ्यता की तब, कलम उठा सभ्यता की तब, भारत का इतिहास लिखाती। कवियों ने सींचा हिंदी को, कवियों ने सींचा हिंदी को, बनी समग्र साहित्य की भाषा। संचित कर भंडार ज्ञान का, संचित कर भंडार ज्ञान का, हिंदी शिक्षा की परिभाषा। आर्यवर्त का दर्शन विज्ञान, आर्यवर्त का दर्शन विज्ञान, हिंदी सरल बना सिखलाती। अन्य भाषाओं के शब्दों को, अन्य भाषाओं के शब्दों को सहज रूप से ये अपनाती। गंगा जल सी पावन धारा, गंगा जल सी पावन धारा, हिंदी अविरल और अपरिहार्य। जोड़ विश्व से स्नेह का नाता, जोड़ विश्व से स्नेह का नाता, हिंदी जन जन को स्वीकारे।
अपना देश बढ़े जब आगे, अपना देश बढ़े जब आगे, भाषा नव स्वरूप को साधे। दूर विदेश मिले जब कोई, दूर विदेश मिले जब कोई, निज भाषा अपनापन जागे। हिंदी बने राष्ट्र की भाषा, हिंदी बने राष्ट्र की भाषा, भारत के जन की अभिलाषा। हिंदी हिंद देश की भाषा, हिंदी हिंद देश की भाषा, बने विश्व कल्याण की आशा। धन्यवाद। वाह वाह वाह। हिंदी बने विश्व की भाषा, बने कल्याण की भाषा, क्या बात है, बहुत अच्छे से शब्दों का बहुत प्रयोग। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। देखिए, जब हमारे कुछ मित्र कहते हैं ना कि हम नए नए कवि बने हैं, लेकिन हिंदी इतनी अच्छी रचनाएं वो कर रहे हैं, तो बड़ा आनंद आता है। क्योंकि हमारे जनमानस में हिंदी ऐसे रची बसी है कि हमें संभवतः ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमने वैसे ही प्रयास नहीं किया अगर नहीं लिखा तो। लेकिन प्रतिभा, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। फेसबुक पर सुबह देखते ही मैंने कहा कि आज ही ये डाली है और बहुत बढ़िया है। और बहुत धन्यवाद आपका। और नेहा धन्यवाद। जैन जी के पास हम इसलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि उनको मंदिर पहुंचना है और उन्होंने मेरे अनुरोध पर गाड़ी से ही ज्वाइन किया है। स्वागत है नेहा जी, आइए। धन्यवाद सर, आपके अनुरोध में मेरा ही फायदा है। आप सभी को हिंदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का दिन रहता है। इसमें हम अपने को सजग करते हैं कि हिंदी का विकास हमें करना है और इस भाषा को आगे जन जन तक पहुंचाना है। तो मैं अपनी एक कविता इसी विषय पर आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी प्यारी हिंदी। माँ के मुख से पहली बार सुनी वो भाषा हिंदी ही तो थी। माँ के मुख से पहली बार सुनी वो भाषा हिंदी ही तो थी। वो हिंदी जो जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी की जाए। वो हिंदी जो जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी की जाए। वो हिंदी जो हमें अपनों से जोड़े, हमें अपनों से मिलाए। वो हिंदी जो पूरे विश्व में भारत के मान को जीवित रखे, भारतीयता सिखाए। वो प्यारी हमारी हिंदी जो हमेशा माँ की याद दिलाए, माँ के दिए संस्कारों की छांव में बिठाए। हमारी प्यारी हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद आप सभी को। परमात्मा करे जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। धन्यवाद। परमात्मा करे आपसे हिंदी, इसी तरह से आपके हिंदी का प्रचार प्रसार करने का जो आपका मन है वो हमेशा बना रहे। और आप बहुत मेहनत करती हैं, मैंने सुना है, हिंदी सिखाने के लिए भी। तो बहुत सारा एक तरह से आशीर्वाद भी कह देना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद ही सबका मुझे बहुत चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ी स्पेशली, तो बहुत अच्छा धन्यवाद सर। अभी मैं विदा लेना चाहूंगी। या जरूर जरूर। और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सभी को साथ। नमस्कार। जी नमस्ते। अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वर्षा शाह जी के पास। वर्षा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, अच्छी हूँ। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है आप तैयार भी हैं कुछ सुनाने के लिए। आज हमें क्या सुनाने वाली हैं हिंदी दिवस पर? आज हिंदी की कविता तो है ही, दूसरी एक माँ के हस्ताक्षर कविता है। जो सुनाना चाहें आप सुनाइए, स्वागत। जो मेरी सहेली ने लिखी थी जी, और गुजराती में और हिंदी में मालिनी गौतम ने उसका अनुवाद किया है। बहुत बढ़िया। वो मैं आपको सुना रही हूँ। स्वागत है आपका। सरस्वती देवी को नमन। जी, माँ के हस्ताक्षर। कहाँ होते हैं माँ के हस्ताक्षर? उसके बच्चों की मुस्कान में या आंसुओं में, उनकी खुशी में या दुख में, उनकी चतुराई में या मासूमियत में। क्या वे कभी होते हैं बैंक की चेकबुक में या खाते में, भूमि के दस्तावेज में या संपत्ति पत्र में या जन्म के प्रमाण पत्र में, बच्चों की परीक्षा के प्रमाण पत्र में? हाँ, कभी कभी होते हैं
लेकिन वो भी पिता के नाम पर और अपवाद स्वरूप मामलों में। माँ के हस्ताक्षर, उनके हस्ताक्षर तो होते हैं उनके बुने हुए स्वेटर में, उनके बनाए हुए खाने में, रसोई में, कभी कभार उनके पढ़ाए हुए पाठ में, उनके सिखाए हुए जीवन पाठ में, या फिर उनके द्वारा लगाए हुए लेबल में, पर्ची में, जो कभी कभी मिर्च मसाले की डिब्बियों पर लगे मिलते हैं, या कभी अनाज दाल के डिब्बे पर, या किसी उपहार के देने वाली भेंट सौगात पर, या कभी लिफाफे के ऊपर। हालांकि उस पर भी पहला नाम तो पिता का ही होता है, और डब्बा डब्बी भले माने भरे हो फिर भी, लेकिन उस पर नाम तो पिता का ही पहले होता है, पिताजी का ही पहले लिखा होता है। कभी शिकायत सुनी है माँ से कि मेरा नाम क्यों नहीं, मैं हर जगह हूँ फिर भी कहीं नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र मैं हूँ और फिर भी मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। ये माँ के हस्ताक्षर। थैंक यू जी। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत खूब वर्षा शाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे वर्षा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी बीच हमारे थैंक यू नीरू जी, गणेश जी। यूनाइटेड किंगडम से सुरेश पुष्पाकर जी भी जुड़ गए हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। वर्षा जी, आप एक और कविता सुनाना चाह रही हैं संभवतः, आइए। हाँ, वो हिंदी के ऊपर ही है, सुनाइए, स्वागत है आपका। सुना दूं? अच्छा जी। हमारी हिंदी, हिंदी मेरी माँ की बोली, प्यारी जैसे माँ की लोरी, अपनापन जताती ये बोली, हर्ष व्यथा सब अपनी ही बोली में, और भाषा से ठंडक न पहुंचे। जैसे बहे नदिया का पानी, इठलाती बलखाती वो चली, अपनापन जताती ये बोली, निखरती चली हमारी हिंदी, समेटे अर्धमागधी, संस्कृत, व्रज भाषा, देवनागरी, अवधि अपने ही मन मंदिर में उभर कर आई, बनकर खड़ी बोली। जीवन राह दिखाते कबीर के दोहे, मीरा के पद भक्ति में भिगोते, तुलसीदास जी की चौपाई, शौर्य गाथा राणा प्रताप शिवाजी की, पाई आजादी वीरों ने बलिदानों से, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आजादी आंदोलन की एक ही भाषा, हिंदी बनी जन जन की भाषा, हिंदी है हमारी मातृभाषा, हिंदी है हमारी गौरव गाथा, हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा। विश्व सफर कर निकली हिंदी, जहां बसा हर एक हिंदुस्तानी, विश्व हिंदी की ज्योति जगाने चली है हमारी हिंदी, रीति रिवाज साथ लेके संस्कृति, हमारी हिंदी, हमारी हिंदी। थैंक यू जी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वर्षा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वर्षा जी, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। बहुत स्वच्छ। थैंक यू शारदा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, बहुत 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 थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लीजिए, हम एक वीडियो देखते हैं जो विश्व हिंदी ज्योति के कार्यकलापों को दर्शाता है। आइए एक वीडियो देखें।
जी, मुझे लगता है आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। कानन जी आप बोल रही हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। कानन जी आप जरा अनम्यूट करके बोलिए। आप बोल रही थी लेकिन आपकी आवाज नहीं आई मुझे। अब कितने पेशेंट्स हैं? कानन श्रीवास्तव जी आप अनम्यूट करके बताएं आपकी प्रतिक्रिया। बहुत ही सुंदर जो बनाया आपने दिखाया अभी, जी, इट हैज बीन इम्प्रूव्ड, हैज बिकम बेटर नाउ। दरअसल Very अब बहुत ही जब आप लोग वहां बैठे बैठे इतने कार्यक्रम करते हैं और मुझ तक रिपोर्ट आ जाती है, तो मैं उसको कंपाइल करता रहता हूँ, तो फिर आप सोचता हूँ अपना कि योगदान देते रहते हैं उसमें वहाँ से। बहुत सुंदर, आपका भी विश्व प्रयास हिंदी बहुत ज्योति सराहनीय की है। सह संस्थापिका मंजू मिश्रा जी भी आ गई हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंजू मिश्रा जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ साधना शुक्ला जी के पास। मंजू को ले लीजिए पहले, मंजू ज्यादा नहीं मंजू बैठ को पा पहले ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं। मंजू जी आप जरा दिखाई देंगी या सुनाई देंगी तो अच्छा नहीं, लगेगा। दिखाई देने में थोड़ी सी समस्या मुश्किल है है, गणेश जी। कोई बात नहीं। आप जरा आई हैं, तबीयत ढीली होने के नहीं बावजूद नहीं, हमारे अनुरोध पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से इनवाइट किया, खास तौर से फोन किया। अब आपकी बात का मान तो रखना ही था मुझे। बहुत स्वागत है। आप जरा कुछ पढ़े ना। मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी पढ़ने के लिए, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए बैठी थी। तो मुझे 5 मिनट का समय दे दें, आप हाँ, कार्यक्रम अवश्य। शुरू करें। बिल्कुल सभी बिल्कुल को नमस्ते, सभी को प्रणाम, मैं सबको देख पा रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो हम फिर साधना शुक्ला जी के पास ही चलते हैं। जी और जी इतने जी। में मंजू जी तैयारी कर लेंगी। साधना शुक्ला जी आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत अच्छी रचनाएं कर रही हैं आजकल आप। बहुत स्वागत। नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार कर रही हूँ। नमस्ते शारदे देवी, और हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। और इतने सारे फोटो देख देख के इतना अच्छा लगता है। अभी देखा था नीलू दीदी, बढ़िया भारत माता बनी है, और इतना बहुत ही आनंद हुआ देख करके। तो सबको बधाई दे रही हूँ हिंदी दिवस की। और मेरी रचना थोड़ी सी बड़ी है, आपको जैसे ही लगे आप इशारा करना, मैं उसको क्लोज कर दूंगी, है ना। पूरी सुनेंगे, चलिए, पूरी है ना? सुनेंगे आपसे। हिंदी को ही सुना रही हूँ आपको, ठीक है। भारत अपना देश है और हिंदी है सरताज, और जन गण मन के दिलों पर हिंदी का है राज। तो सुनिए रचना। हमारी हिंदी की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी प्रभावी है, बड़े गुण वाली है। यहाँ की बोलियों का दिल पे राज होता था, अवधि ब्रज भोजपुरी का रिवाज होता था। सुर तुलसी कबीर मीरा यहाँ गाते थे, प्रभु गुण गान यहाँ करते न अघाते थे। राज रजवाड़े में भी रस की धार बहती थी, नैन और सैन में भी प्रेम कथा कहती थी। इन्हीं सब बोलियों ने भाषा को संवारा है, रूप को निखारा है, सबको जो प्यारा है। हमारी हिंदी की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी प्रभावी है, बड़े गुण वाली है। देश को जब भी थी जरूरत यहाँ बलिदानों की, राष्ट्रभक्ति से जुड़े ओज के तरानों की, इसी हिंदी से जुड़े लाल तब आगे आए। श्याम मैथिल और सोहन लाल आए, बालकृष्ण और बिस्मिल ने भी तराने गाए। युवा घर छोड़ के समर में तब उधर आए। देश पर जब भी किसी संकट के बादल छाए,
हिंदी के कवियों ने तभी अपने ही फर्ज निभाए। हमारी हिंदी की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी प्रभावी है, बड़े गुण वाली है। हिंदी में नारियों का भी सम्मान होता था, महादेवी सुभद्रा का ज्ञान होता था। कृष्ण ममता और मैत्रेयी इसी में लिखती हैं, कथा कहानी और उपन्यास में भी दिखती हैं। शिवानी मालती सूर्यबाला ने संवारा है, सभी ने हिंदी के चेहरे को यहाँ निखारा है। नारी विमर्श सशक्तिकरण बढ़ाता है, ज्ञान उन्नति के सोपान भी चढ़ाता है। दिनकर निराला हमें भी प्रेरणा देते और आगे हमें और भी चेतना देते। नए प्रयोगों से हिंदी संवरती रहती, हिंदी संवरती रहती, इसमें आलोचकों का भी स्थान रक्षित है। नई पीढ़ी को संवारना भी इसमें कथन लक्षित है। सभी विधाओं में हिंदी सबसे कहती है, पढ़ो और आगे बढ़ो भावना ये रहती है। हमारे हिंदी की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी प्रभावी है, बड़े गुण वाली है। प्रगति के साथ विरासत इसी से संभव है, ज्ञान के साथ संस्कार इसका उद्भव है। संयुक्त राष्ट्र में भी अब तो हिंदी गूंजती है, अनेक देशों को इसकी पढ़ाई सूझती है। वर्णमाला भी इसकी सबसे वैज्ञानिक है, कंप्यूटिंग के लिए ये तो समस्थानिक है। देश की एकता की इसमें संभावना है, और सच पूछो तो ये विश्व गुरु भावना है। हमारी हिंदी की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी गुण वाली है, बड़ी प्रभावी है। इसीलिए तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं, एक पखवाड़े इसी के ही गीत गाते हैं। ओ हिंदी प्रेमियों लो अपनी भी आवाज मिला, तभी तो होगा मातृभाषा का भी कुछ तो भला। जब हिंदी पाएगी सम्मान जो हक इसका है, जब इसमें होगा सभी ज्ञान जो हक इसका है। उठाओ हिंदी का झंडा और एक सुर में कहो, जोर से हिंदी की जय और जय है हिंदी कहो। हमारी हिंदी की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी प्रभावी है, बड़े गुण वाली है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मजा आ गया। बहुत ही सुर में गाई है मैडम ने, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, वेरी सुरीली तो मैडम है ही। मैं नीलू गुप्ता जी से ये प्रतिक्रिया चाहूंगा भाई, अगले सैन फ्रांसिस्को में ये कव्वाली के रूप में अर्चना पांडा जी तैयार करवाएंगी अब। हाँ, करवा लीजिए, और मैं है ना इसके पूरे लिरिक्स है ना वो भेज दूंगी मैं। नीलू गुप्ता जी से अच्छा लगेगा, प्रतिक्रिया मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, करिए। बहुत अच्छा गाती हैं आप, अवश्य। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। बहुत ही इसको अच्छा वास्तव में खासदार गाने की, वालों बहुत से बढ़िया। गवा लीजिएगा, मैं भेज दूंगी, मैं पटल पे डाल दूंगी, और आप लोग उसको अच्छे से सुर में तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल 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 जी, करेंगे अवश्य। है ना, मैं भेज दूंगी। अगर अर्चना पांडा अभी आ गई होती तो हम उनसे अभी हामी भरवा ही लेते। देखते हैं, मैंने नहीं, अनुरोध किया था अर्चना जी, उनसे। मुझे भी अच्छा लगेगा। अर्चना जी इसको स्वरबद्ध करें, हाँ, बहुत अरे हो अच्छा लगेगा। जाएगा वो, अर्चना जी नहीं करने वाले हैं वो, अलका भटनागर कर देंगी, बहुत वो अच्छा। कर लेंगे। कोई भी कर ले, मुझे अच्छा लगेगा, मैं लिख के भेज दूंगी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और अब जी, हम आगे बढ़ते हैं मंजू मिश्रा जी के पास। स्वागत है मंजू जी। धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद। आपने आनंद लिया ना हमारी कव्वाली का? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। चलिए, अभी हिंदी दिवस है और हिंदी की बात हो रही है, तो मैं हिंदी पर ही दो चार लाइनें सुना देती हूँ। हम सबकी भाषा है हिंदी, भारत से नाता है हिंदी। हम सबकी भाषा है हिंदी, भारत से नाता है हिंदी।
जिसने सबको जोड़ के रखा, प्यार का वो धागा है हिंदी, प्यार का वो धागा है हिंदी। अपनेपन की परिभाषा है, अपनेपन की परिभाषा है, अपनों से रिश्ता नाता है। मिश्री से मीठी है हिंदी, भारत से नाता है हिंदी। हम सबकी भाषा है हिंदी, हम सबकी भाषा है हिंदी। मान बढ़ेगा पूर्ण विश्व में, मान बढ़ेगा पूर्ण विश्व में, आओ हम सब बोलें हिंदी। मान बढ़ेगा पूर्ण विश्व में, सदा गर्व से बोलें हिंदी। भारत माँ के भाल की बिंदी हम सबको प्यारी है हिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी हम सबको प्यारी है हिंदी। हम सबकी भाषा है हिंदी, हम सबकी भाषा है हिंदी। जिसने सबको जोड़ के रखा, प्यार का वो धागा है हिंदी, हम सबकी भाषा है हिंदी। बस ये छोटी सी एक कविता थी। मेरे अनुरोध पर वो हिंदी वाली तो सुनानी पड़ेगी ना, जो हमें पसंद है आपकी लाइनें। ठीक है भाई, वो सुना देते हैं। नहीं तो हम गुनगुनाने लगेंगे, चक्कर ये है ना। जी जी, सब लोग मिलके गुनगुनाइए, असली जी। मजा तो तभी आएगा। हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंद देश के वासी हैं, और हिंदी अपनी भाषा है। हिंदी जन जन तक पहुंचाएं, हिंदी जन जन तक पहुंचाएं, बस इतनी सी अभिलाषा है, बस इतनी सी अभिलाषा है, बस इतनी सी अभिलाषा है। अपनी भाषा और संस्कृति के, अपनी भाषा और संस्कृति के बल पर ही जाने जाएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। सम्मान करेंगे पूरा हम, सम्मान करेंगे पूरा हम, दुनिया की हर भाषा का, पर मान न कम होने देंगे, पर मान न कम होने देंगे, हम तनिक कहीं निज भाषा का। दुनिया की सारी धरती पर, दुनिया की सारी धरती पर हिंदी का परचम लहराएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे, हिंदुस्तानी कहलाएंगे, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। धन्यवाद गणेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। हम ना सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाएंगे और हिंदी के सभी कार्यक्रमों में हमेशा शामिल होते रहेंगे बिना फोन के बुलावे के। इस अपेक्षा के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। और अब हम चलते हैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। विवेक श्रीवास्तव जी, लगता है कहीं बिजी हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और अभी हम मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा किसी और को बुला लीजिए जी ना। जी मेरे को जी 8:30 टाइम पता जी था, जी इस जी चक्कर में जी तो लेट हो गया। मैं सुन रहा हूँ उस समय जी। ठीक है। हम सुरेश पुष्पाकर जी के पास चलते हैं। यूके से, यूनाइटेड किंगडम से आज पहली बार जुड़े हैं हमारे अनुरोध पर। और देखते हैं हिंदी के बारे में, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वो कोई लघु कथा सुनाते हैं या एक पोएट्री सुनाते हैं, उनका जैसा मन करे। बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश दत्त जी, और पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मैं नमन करता हूँ सादर। और हिंदी की जो व्यथा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल, भाषाओं का सम्मिलन जो है, विदेशी भाषाओं का, वो बहुत हो गया है। तो कभी कभी बहुत दुख भी होता है जब लिखने बैठते हैं। तो उसी पर एक 2 शब्द मैं कह दूं, फिर उसके बाद मैं लघु कथा सुनाता हूँ आपके सामने जरूर, रखता हूँ। स्वागत है आपका।
कि जब शब्द भी फीके पड़ जाएं, जब छंद बिखर जाएं, जब लय भी टूट टूट जाए, कैसे कोई लिख पाएगा। जब कलम भी आगे ना बढ़ पाए, जब पृष्ठ भी स्याह बन जाए, कैसे कोई लिख पाएगा। जब श्रोता भी न मिल पाए, जब पाठक रूठ रूठ जाए, कैसे कोई लिख पाएगा। उस हृदय विदारक पल में भी जब कंधे पर कोई हाथ न हो, दुर्गम पथ पर कोई साथ न हो, कैसे कोई लिख पाएगा। भोर भय कलरव करते जब पंछी मौन हो जाएं, सरिता का जब नीर बन जाए मन की पीर, अश्रु धारा बहते बहते जब नैनों में थम जाएं, कैसे कोई लिख पाएगा, कैसे कोई लिख पाएगा। तो ये मेरे मन के अपने कुछ विचार जो हिंदी लेखनी में सम्मिलित हुए हैं विदेशी भाषाओं का, और वो सब चीजें का एक दर्द। और उसके बाद मैं एक छोटी सी लघु कथा रख रहा हूं, काठ का ढेर, आपके बहुत सामने। स्वागत। स्वागत। काठ के ढेर से कुछ दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। हम असहाय थे, अपनों की मृत्यु का लगातार समाचार मिल रहा था। स्थिति बहुत दयनीय थी। मनुष्यों द्वारा हमें काटे जाने के लिए लाए गए सभी यंत्रों को हम साक्षात देख रहे थे, परंतु कुछ न कर सकने की स्थिति में थे। अपने साथी वृक्षों को एक एक कर धराशायी होते हुए देखा। मन ही मन यह सोचते हुए कि क्या अपराध था हमारा, जिसकी सजा हमें मनुष्यों द्वारा दी जा रही। हमने इन मनुष्यों को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान की, अति गर्मी व धूप से बचाव करते हुए छाया प्रदान करते रहे, इन्हें भोजन के रूप में अनेक प्रकार के फल प्रदान किए, अनेकों बीमारियों से बचाव के लिए औषधि भी प्रदान की। यहाँ तक कि मनुष्य जब भी जीवन में निराश हुआ, हमारी ही शरण में आया। हम तो इन्हें अपना मित्र ही समझते रहे, परंतु ये तो विश्वासघात है। एक लकड़ी जो कभी वृक्ष का हिस्सा रही थी, दूसरे साथी से यह व्यथा कहते कहते मन ही मन मनुष्यों से प्रश्न पूछ रही थी। तब उसके साथी ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में कहा, मित्र, यह मनुष्य बहुत स्वार्थी प्राणी है, यह कृतघ्न है। इसके प्रेम व मित्रता में भी इसका स्वार्थ निहित होता है। समय आने पर मनुष्य अपनों के साथ ही विश्वासघात करने से नहीं चूकता। इसमें भावनाएं इसके स्वार्थवश ही उत्पन्न व विलुप्त होते रहते हैं। यह बात सुनकर पहला साथी कहने लगा, हमने तो मनुष्यों को सदा मित्र ही माना है, अतः हम अपना मित्र धर्म अंतिम समय तक निभाएंगे। मनुष्य के जीवन में भी तथा इसके मृत्यु हो जाने पर भी इसके मृतदेह की शैया बनकर इसके साथ धरती में समा जाना है, अथवा इसको साथ लेकर पंचतत्व में विलीन हो जाना है। तो ये थी मेरी छोटी सी लघु कथा, जो मैंने पर्यावरण से जो आजकल हो रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी, और आशा है आप सदैव हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इन कार्यक्रमों में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और कानन जी के पास चलते हैं। कानन जी कृपया आए, अनम्यूट करें और देखें आज कानन जी हमें क्या सुनाती हैं। स्वागत, बहुत बहुत। अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी स्वागत। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदी दिवस कल हमारे सेंटर में बहुत जोर शोर से मनाया गया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। इतना मतलब अच्छा, फर्स्ट टाइम इतने लोग आए और सारे स्टेट के लोग सारे वहाँ पे मौजूद थे, सब हिंदी सेलिब्रेशन में आए और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। और नीलू जी तो भारत माता बनी हुई थी, उनके क्या कहने क्या कहने।
मैंने भी हिंदी में कविता लिखी हुई है, तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो मेरी बहुत सरल भाषा में कविता है। स्वागत। हिंदी हमारी जान है, हिंदी भाषा हमारी शान है, हिंदी माथे की बिंदी है, हम सबको उससे प्यार है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी मातृभाषा, ये हम सबकी पहचान है। सबसे अधिक बोली जाने वाली सरल सहज सुरीली भाषा, सबको जोड़ के रखने वाली हिंदी माँ तुल्य समान है। माँ भारती के माथे का ये श्रृंगार है, हम सब करते इसका सम्मान है। इसके दर्द को, दर्द माने कि अभी तक हमारी ये भाषा जो है राजभाषा नहीं बनी है, हम सब करते इसका सम्मान है। इसके दर्द को समझकर करना इसका अब समाधान है। नमन करते हैं अपनी हिंदी भाषा को, जिसने हमें ज्ञान दिया, मान दिया, रामायण दिया, महाभारत दिया, अनगिनत कवियों को, लेखकों को, कबीरदास, सूरदास जैसे संतों को, कालिदास जैसे महाकवि नाटककार को, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव जैसे महाकाव्य को। मैत्री शरण जी ने लिखा है, मेरी भाषा में तोते भी कहते हैं राम राम, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत तब बढ़ते हैं। मेरी भाषा में तोते भी कहते राम राम है, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत तब बढ़ते हैं। भाषाओं में शिरोमणि है मेरी हिंदी भाषा, संस्कृत उसकी माता, तमिल तेलुगु उसकी बहनें, और तमाम दूसरी भाषाएं उसकी मौसेरी बहनें। क्या कहने, वाह क्या कहने। हिंदी सभी को लेकर चलती है, पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, हिंदी सभी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती रहती है। रुकना नहीं उसका काम है, आगे बढ़ते रहना ही उसका मुकाम है। हम सबको मिलकर ये करना एक काम है। हिंदी जन की भाषा है तो हिंदी जन जन तक पहुंचाएं। हम सब अपने परिवारों में बच्चों को हिंदी सिखाएं, तभी हिंदी की वो हो सकती है। हिंदी हमारी धरोहर है और रखना इसे हमें संभाल के हमें रखना है और हिंदी को आगे बढ़ाना है। और हमारी नीलू जी ये काम बहुत जोर शोर से करती है और हम सब भी थोड़ा बहुत नीलू जी के साथ में लगे हुए हैं और इसमें अपना योगदान देते रहते हैं। बहुत बढ़िया कानन जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत खूब। हमेशा की सचमुच, तरह कानन जी का बहुत ही सुंदर रहता है। सही बात है। और क्या? नीलू गुप्ता जी का तो सचमुच हिंदी के प्रति बहुत सो डेडिकेटेड, मतलब पूरा डेडिकेशन उन्होंने है अपना उसी कि में लगाया हुआ है। पहली बार सैन फ्रांसिस्को के स्कूलों में अब हिंदी पढ़ाई जाएगी। हाँ, बहुत जो बहुत इतने मेहनत कर सालों रही से है। हिंदी पढ़ा रही हैं नीलू गुप्ता जी, तो हाँ, उसकी वजह से अब बिल्कुल। क्रेडिट जब बच्चों को मिलेंगे तो अब एनआरआईज के सारे बच्चे कहीं भी बिल्कुल भी कोताही नहीं करेंगे कि हम हिंदी ना पढ़ें। अभी भी पीछे इन्होंने लिखा कि बाकी भाषाओं का एक ग्रुप भी नहीं बन पाता और मैं हिंदी के लिए दो दो ग्रुप बनाने पड़ रहे हैं, मुझे दो दो क्लासेस लेनी पड़, बैच बनाने पड़ रहे हैं, सेक्शन बनाने पड़ रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि हम हिंदी को, कई बार कहते हैं कि उतनी नहीं बढ़ पा रही जो हम चाहते हैं, तो हम, मुझे लगता है सही चाहते हैं और सही हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट अगर हिंदी के सब्जेक्ट को कैलिफोर्निया के स्कूलों में क्रेडिट प्रॉपर देगी और बच्चे सभी आकर्षित होंगे इसकी तरफ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये पहली बार हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई नीलू गुप्ता जी को। सचमुच अनुकरणीय कदम है, बहुत बढ़िया हुआ। आपके प्रयत्नों से यूएस गवर्नमेंट ने मान लिया कि हिंदी को पढ़ाया जाना उचित है। मेरे नहीं, सभी बहुत लोगों ने काम किया है। जी, लीड आप कर रही हैं ना, तो देखिए सब लोगों का सहयोग अवश्य होता है। बिल्कुल, नीलू जी का इनिशिएटिव वो हमेशा आगे आगे चलता है, बाकी सब लोग फॉलो करते हैं इनके फुटप्रिंट्स। तो नीलू जी, हैट्स ऑफ टू यू। मुझे ऐसी बात नहीं है, सब लोग मिलके करते हैं। और अभी ऑर्डर्स हो चुके हैं, ऑलरेडी तैयारी हो गई है। 25 में 2025 में
हिंदी आ गई है। तो 2025 में भारत से जो जो अच्छे अच्छे टीचर हैं हिंदी के पहुंच जाए अमेरिका, बहुत जरूरत होने वाली है स्कूल से। अमेरिका में बहुत बैठे हैं, लेकिन इसका क्या है कि इतना आसान नहीं है। इनको क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, फिर इनको हिंदी के क्रेडेंशियल भी चाहिए होते। देखो धीरे धीरे अभी अभी सब काउंटीज में, सब मिलपीटर्स, एवरग्रीन, मतलब सब जगह आ रही है करीब करीब। रिमोट में बहुत ही तो अच्छा आ लगा। गई। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, जिसे कहते हैं बहुत कि बड़ी कई बात है। बार हाँ, कई साल लगते हैं एक ऐसी प्रथा, ऐसा सिस्टम बनाने में, और बहुत सालों के प्रयत्नों के बाद आज बहुत आपकी काफी काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, काफी तब स्ट्रगल ये करना हुआ है। पड़ा है। हाँ, तो और ये 2006 से कर रही हैं नीलू जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैं तो डिएनजा तो आप कॉलेज में समझ मैं लीजिए ना। 2006 से पढ़ा रही हूँ। हाँ, हजारों बच्चा पढ़ चुका है। अभी पहले 20 लेने होते थे, फिर 35 हो गए। रोस्टर खोला तो लोगों के वो टैक्स आने शुरू हो गए, हमें भी एडमिशन दो, हमारे बच्चे को दो, नीलू जी कुछ तो करो। देखा तो 35 के ऊपर और 35 हो गए। बड़ी मुश्किल से दूसरी क्लास शुरू कराई, उन्होंने बोला फंडिंग नहीं है। मैं कुछ तो करो भैया, नहीं तो मुझे सब लेने पड़ेंगे एक ही क्लास में। अभी रोस्टर खोला, डीन ने बोला दूसरे 35 करोगी तब देंगे। रोस्टर खोला, 35-35 दोनों में हो गए। अभी 5-10 और हो गए वेटिंग लिस्ट में। तो कभी मैंने सोचा था कि मैं आखिर तक एक दिन ऐसा देखूंगी कि 100 विद्यार्थी मेरी क्लास में हो, तो मैं उस तरफ काफी कुछ पहुंच गई हूँ। और आप जो हिंदी पढ़ाती हैं वो इतने सरल तरीके से अच्छे से पढ़ाती हैं कि जिसका मतलब कोई वो नहीं है, समानता नहीं है और हाँ, किसी मतलब वो के साथ। इसीलिए इतनी फेमस हुई, हाँ, मैंने पसंद की। आपने ऐसा निकाला है ना सिस्टम आपका, बहुत इजी वे से। तो ये इतना आपने एक बार शलाघापूर्ण कार्य है, इसीलिए हमने इसकी चर्चा यहाँ पर करना बहुत आवश्यक समझा। और एक बार बहुत ही एक बार नीलू जी ने हमें फोन पे पढ़ाया था हिंदी, क्या बात है, 1 बहुत घंटे बढ़िया। तक। बहुत अभी हमारे खुशी लगी। साथ जुड़ गई हैं तारा दुबे नमस्कार। जी, नमस्ते। हमारे साथ जुड़ गई हैं नमस्कार। संतोष बंसल जी भी, बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी हम लोग और लेट हो गए, सभी को नमस्कार। अभी हम आगे बढ़ते हैं और संतोष जी भी आ विवेक गए, श्रीवास्तव तारा जी जी भी आ हमारा गए। इंतजार कर रहे हैं, तो विवेक जी के पास चलते हैं। स्वागत है। मुझे भी आज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि 8:30 बजे है, इसलिए मैं 7:30 तैयार हुआ। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मेरा खुद भी, क्योंकि भारत सरकार की नीति है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, तो मैं स्वागत जिस भी कार्यालय में जाता हूँ तो हिंदी के प्रति मैं बहुत ज्यादा बढ़ावा देता हूँ। और आप लोगों पर बड़ा समर्पण है। लेकिन मैं कविता थोड़ी सी हिंदी में लिखित है, पर एक साधना शुक्ला जी ने एक कविता डाली थी कि कजरारे मेरे नैन है, काजल मैंने कभी लगाया नहीं, ऐसा कुछ आपने लिखा था ना। तो उससे कहीं बहुत मेरा अच्छा। कवि मन व्यथित हुआ। पर एक श्रृंगार पे मैंने कविता लिखी है, मैं वो बहुत आपको बढ़िया, सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए, स्वागत। श्रृंगार पे इसलिए थोड़ा सा मुझे आप क्षमा करिएगा, कुछ वैसे हालांकि बहुत वैसा श्रृंगार लिखा है मैंने। तो बहुत इसका बढ़िया, शीर्षक स्वागत है निवेदन। जी। प्यार के बोल कुछ गुनगुना दो प्रिय, बन के संगीत लहरी बिखर जाऊंगा, अपनी पायल की छन छन सुना दो प्रिय, करके नर्तन में नटराज बन जाऊंगा, क्या बात अपनी है। चूड़ी की खन खन सुना दो प्रिय, नींद मीठी सी पाकर मैं सो जाऊंगा, मेरी चुटकी से सिंदूर भर लो प्रिय, तुमको सारा का सारा मैं पा जाऊंगा, यूं ही उन्मुक्त उड़ने दो केश लता, पाके स्पर्श इनका मैं तर जाऊंगा, अपनी आंखों में काजल लगा लो प्रिय, वरना कैसे नजर से बचा पाऊंगा, सूत्र मंगल का भी तुम पहन लो प्रिय, मैं केवल तुम्हारा ही हो जाऊंगा, अपने अधरों पे लाली लगा लो प्रिय, छाप पाके मैं चुंबन के शर्माऊंगा,
अपने बिच्छुओं में प्रेम समा लो प्रिय, अपने संबंध को स्वीकारो प्रिय, होना चाहता हूँ पूरा तुम्हारा प्रिय, कर समर्पण तुम्हारा मैं हो जाऊंगा, जब मैं और तुम एकाकार हुए, सारा संसार अर्जित हुआ सा लगा, वृक्ष हो तुम और हूँ मैं लता, ऐसा अनुभव सा मुझको होने लगा, मैं निर्भर हूँ तुम पर ही पूरी तरह, मैं हूँ दुर्बल हूँ निर्बल तुम्हारे बिना, यदि तुम भी अधूरी हो मेरे बिना, हो अधूरा मैं स्वीकार करता हूं ना, प्रेम आप्लावित पावन निवेदन मेरा, करके स्वीकार पूरा बना दो ना, प्यार के बोल कुछ गुनगुना दो प्रिय, बन के संगीत लहरी बिखर जाऊंगा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मेरे बहुत पास एक अच्छा। उससे अच्छी है, एक बावरे नैन है, वो मैं भेज दूंगी पटल पे। विवेक जी जी उसे जी देख लीजिएगा आप, है ना। जी जी मैं जी भेजूंगी और थैंक अच्छा यू। गाया आपने, अच्छा लिखा भी। वाह, मैं थैंक बहुत भेजूंगी, बढ़िया। बावरे नैन है, उससे ज्यादा अच्छी है, मैं वो भेजूंगी। जी जी बहुत जी खूब, थैंक बहुत यू थैंक यू। और अब हम चलते हैं तारा जी के पास। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। गणेश जी, सब लोग नमस्कार। नीलू जी, आप तो बिल्कुल छाई हुई हैं हिंदी दिवस पे, और सब देख के बड़ा मजा आ रहा है आपको तो तारा जी, थोड़ा सा बिल्कुल। कैमरा सेट कर लो अपनी तरफ, हल्का सा। हाँ हाँ, अब आप कहाँ ठीक थे है। कल? हाँ, हमें ये मालूम नहीं था कि मिलपीटर्स में है, नहीं तो हम जरूर आते। कुछ ध्यान से पढ़ा नहीं है, मुझे लगा ये सैन फ्रांसिस्को में है, मुझे लगा कॉन्सुलेट में है, अरे इसलिए हमने कहाँ, कहा। हम तो कितने साल से यहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी 20 हमारी साल से तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। सही है, और वो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ध्यान नहीं रहा। दूसरी कुछ और भी जगह जाना था, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता तो जरूर वहां पहुंचते। कोई नहीं, हम याद कोई दिलाया बात नहीं। करेंगे कि मिल पीटर्स में ही है, और आपको एड्रेस भी दिया करेंगे। बाद में मुझे याद आया हम कि कम से यार कम हर भारत साल तो बैठे हम बैठे जाते। ये काम तो कर ही सकते हैं कि संयोजक हाँ बन जाए अमेरिका वालों का। हाँ, बाद में समझ में अकल में आया, मैंने कहा अरे ये तो यही तो होता है हर बार, हम कहाँ से दिमाग उल्टा चल गया, हम कभी मुझे कभी ऐसे ही बता रहे होता थे है। कि सैन फ्रांसिस्को तो शुरू शुरू में होता था, उसके बाद से हाँ, नीलू गुप्ता जी अपने अपने प्रभाव से इधर बे एरिया में डाल दिया उसको, नहीं प्रोग्राम वो को तो एक आगे बार मैंने बढ़ा ही वो लिया, हाँ मैं ही वो तो थी करती ना। हूँ अब उनका। अभी तो 20 हाँ साल से मैं ही कर रही हूँ, हाँ आयोजित मैं ही करती हूँ। मैंने राइट। बर्कली यूनिवर्सिटी में किया, डियंजा हाँ, कॉलेज हमने में किया। अटेंड किया था वो सब। तो बहुत अभी और हाँ। वो अभी जो हम एक बार वीडियो दिखा चुके हैं, थोड़ा सा हम आपको पुनः वीडियो दिखाएंगे जिसमें आज के कार्यक्रम की झलकियां भी हैं। तो तारा हाँ जी आइए, हाँ, अपनी कविता पढ़िए, स्वागत। चलिए, हिंदी दिवस पे तो हिंदी में ही उत्साह रहता है कि हिंदी का मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नए साल में नई सखी की सज धज, हिंदी तेरे रूप अनेक। ओ मेरी मातृभाषा, बहन और सखी जैसी हिंदी तुम क्या से क्या बन गई हो। संस्कृत से उद्गम होकर फिर अवधि और ब्रज में पनप कर ऐसा लगा कि जवान हो गई हो। तुलसी मीरा सूर कबीर के संग खेल खेल में ही कितनी बड़ी हो गई हो। आज भी मुझे तुम्हारे खेल याद हैं, जब निराला प्रसाद गुप्त के संग लुका छिपी होती थी, समझ नहीं पाती थी कि जीत किसकी होती थी। बड़ी होकर भी निखरती गई हो, और फिर और मित्र, कभी बम्बैया रूप में मित्र बन जाती हो, कभी पड़ोसन की तमिल या हिंदी में दिखाई देती हो। तुम्हारे तो रूप अनेक हैं। फिर तो हाइब्रिड युग में नए नए रूप बदल कर अमेरिकी क्लोन जैसी हो गई हो। अंग्रेजी और हिंदी का माध्यम मिला के एक हाइब्रिड भाषा सी बन गई हो। पर क्या पर क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी प्रातः काल से बचपन से सेवा करती थी, संग में गाते हुए ही बड़ी हुई हो। क्या तुम भूल गई कि मैं सुबह कविता रटने से लेकर रामायण के दोहे और कबीर की साखी और सब
और मानो और रसखान की गिरधर की कुंडलियां, ये सब गाते गाते मैं भी तुम्हारे संग ही बड़ी हुई हूँ। कैसे ब्रज गोकुल गांव में ग्वालिन, तुम तो अंग्रेजी में दोस्ती करके हिंदुस्तान में ही बदल गई हो, पर मैं तुम्हें उसी रूप में देखती हूँ और मगन उसी युग में पहुंच जाती हूँ। आज भी मनाती हूँ कि मेरी सखी जहाँ भी रहो फूलो फलो, और जैसी भी रहो हिंदी के नाम से अमर रहो। अगले साल तो तुम्हारे दामन में और भी नए नए रूप आ जाएंगे। साल महीने बीते पर तुम न बदलना, यही मनाऊं जब तक गंगा जमुना में बहती धारा अचल रहे, यही प्रेम हमारा हिंदी के संग बना रहे। धन्यवाद। वाह बहुत वाह। खूब। मैं वही देख रहा था कि एक वैज्ञानिक कविता लिखी और वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ना करे, कैसे हो सकता है? वो तो आज हम, अब अगर देखिए हम तो जूम में जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक युग में ही हैं, तो हिंदी भी तो इन्हीं से जुड़ी है ना, हाँ नहीं नहीं, विज्ञान बिल्कुल। मैंने कहा कि तारा जी साइंटिस्ट हैं और वो अपनी वैज्ञानिक शब्द ना जोड़ें। हिंदी तो वैज्ञानिक है ही। तो आज नीरज जी कहाँ हैं? वो थोड़ा सा अभी कुछ और काम में लगे हैं, देखते हैं ज्वाइन कर लेंगे। तो आज अभी तैयारी नहीं है अब उनकी हम कुछ। आगे बढ़ेंगे नीरज जी आज संतोष नाराज बंसल जी है। के पास। नीरज नाराज। नहीं, नाराज नहीं है वो, कुछ किसी और से बात करें, कुछ फोन आ गया था तो मैंने कहा अगर आ जाओगे तो अच्छा है। वो मैं बुला नीरज डूबे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में डूबे हैं। डूबे रहते हैं या सही है संतोष। स्वागत संतोष जी, आओ। संतोष जी आज तो बड़ी जच रही हो, क्या बात है। हाँ, Anyway, आप कम आज लग रही हो क्या नीलू जी? आप भी तो चमक रही हो। हाँ दीदी, हिंदी आज दिवस तो की, है चमकने का दिन। हिंदी दिवस आज का चमकने का, आज हिंदी के चमकने का दिन है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नीलू दीदी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, जो वो अमेरिका में काम कर रही हैं और उस काम को निरंतर बढ़ाए जा रही हैं। और विश्व विश्व ज्योति जो है, इसके लिए भी, ये भी सब लोग, सभी मेरे मित्रगण सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं, जो अमेरिका में रह इतना हिंदी में और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, उनकी जो दो चीजें खास है कि उनका जो हिंदी बोलना और हिंदी लिखना बड़ा शुद्ध और विशुद्ध है, जिसमें व्याकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जबकि भारत में इन दोनों चीजों की कमी हो रही है और हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी ओर मैं आप लोगों को कविता पढ़ने से पहले संकेत देना चाहूंगी। एक तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा हमारी देवनागरी लिपि को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि हिंदी को सब लोग खास तौर पे सोशल मीडिया में और संचार में सब लोग हिंदी भाषा को, और अध्यापक हैं वो लोग भी जब कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें आधे शब्द इंग्लिश में लिखे होते हैं उनके, जो एक रोमन के प्रभुत्व पैदा हो रहा है जिससे, और हमारी देवनागरी लिपि को और हिंदी भाषा को इससे बहुत नुकसान होगा। ये दोनों बातें मैं यहाँ की, भारत की, आप लोगों के सामने बताना चाह रही थी, और जिस पर मैंने कई लेख भी लिखे हैं इस बार। और इसके बाद, इसके साथ ही मैं अपनी कविता पढ़ रही हूँ। कविता मैं हरिद्वार गई थी अभी पिछले महीने, तो गंगा नदी को मैंने जिस दृष्टि से देखा उस पर कई कविताएं लिखी हैं, जिसमें से मैं 2 कविताएं यहाँ पढ़ूंगी। हर की पैड़ी के साथ ही एक वहां पर सर्वानंद घाट बना है नया, जो बिल्कुल हाईवे को टच करता है, और जहाँ गाड़ी से पहुंचकर सीधे ही घाट पर पहुंचा जा सकता है। वहां के दृश्य को मैंने शब्दबद्ध किया है। सर्वानंद घाट। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है गंगा नदी की धारा यहाँ, क्योंकि ऊपर आसमान से होती हल्की बूंदाबांदी अचानक झमाझम बरसने लगी। झमाझम बरसने लगी, सावन में उड़ेल रहा है आकाश। सावन में उड़ेल रहा है आकाश, बादल की अपनी मुश्क से पानी। मुश्क आपको पता ही होगा, जो चमड़े की पहले बनती थी, भिश्ती लोग जो इस्तेमाल करते थे। सावन में उड़ेल रहा है आकाश, बादल की अपनी मुश्क से पानी। नीचे प्यासी धरती के साथ गंगा के तृषित मन की, नदी के वेग आवेग पर।
गंगा के तृषित मन की नदी के वेग आवेग पर पंचभूत का जीवित प्रमाण है गंगा, पंचभूत का जीवित प्रमाण है गंगा। दूसरी कविता है मेरी, हर की पैड़ी पर। हर की पैड़ी पर आप लोग सभी लोग गए होंगे, और वो तो एक हमारे पुराणों में और वेदों में सब में शुरू से ही उसका वर्णन रहा है। मैंने जिस दृष्टि से देखा है उसको आप देखिएगा। हर की पैड़ी पर पहाड़ों से उतरकर पहली बार हरिद्वार घाटी के मैदान में गंगा नदी स्त्री की परिभाषा है। गंगा नदी स्त्री की परिभाषा है। उसे मात्र देह मत समझना, उसे मात्र देह मत समझना। उसमें सृष्टि का गहरा रहस्य छुपा है, उसमें सृष्टि का गहरा रहस्य छुपा है। संसार में जो भी प्रेम और करुणा है वह गंगा की देह के साथ रहते हैं। भारत में जो भी प्रेम और करुणा है वह गंगा की देह के साथ रहते हैं, जिसे नाश करने पर तुला है पुरुष। नहीं समझ सका वह आज तक उसकी आत्मा के ये गुण, जिसे नाश करने पर तुला है पुरुष है आज तक उसकी आत्मा के ये गुण। सिर्फ शिव बन पाए अर्धनारीश्वर। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गंगा पे अक्सर ऋतुप्रिया जी बोलती है वैसे, पर मैंने आज आपको पहली बार सुना है और बहुत ही अच्छी लगी कविता आपकी जी। आ गए नीरज जी, आ गए नीरज जी। और नीरज जी को प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं नीरज जी? मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल, ये तो अब भी इन्होंने बताया मैं कि बता रही हूँ ना, मेरी भी गलती हो मैं गई, एक थोड़ा छोटा सा देर से। गाना पुराना है बहुत, आप लोग के समय का है वो। जी। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का सर किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। ये था एक। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इससे ये एक और पॉइंट है इनका कि हिंदी के विकास में फिल्मों ने बहुत बड़ा माध्यम भूमिका बना निभाई। है। फिल्में बिल्कुल। जो सिनेमा लोग हैं उनका बहुत योगदान है कि हमारे यहाँ अमेरिका के बच्चे खास तौर से वैसे हिंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कोई फिल्मी गाना आता है हिंदी फिल्मों का तो वो साथ साथ गाने लगते हैं, और इसी बिल्कुल। बहाने वो हिंदी के वर्ड सीख लेते हैं। तो बहुत ये खूब भी और है। बहुत बढ़िया। हम सब लोगों ने आज मिलजुल कर एक बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी आज बनाई है, और अब लगभग हम अंत पर पहुंच रहे हैं, तो मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करते हुए उसके बाद आदरणीय नीलू गुप्ता जी से कुछ सुनेंगे भी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। मेरी कविता हिंदी को देखते हुए इस तरह की है कि कविता का जन्म हुआ कैसे। तो हर कवि कहता है कि मेरी अपनी कविता है, तो उस तरह से मेरी कविता का शीर्षक भी है मेरी कविता। ये मेरी अपनी कविता है, अपने हाथों पाल पोस कर मैंने इसको बड़ा किया है। ये मेरी अपनी कविता है, भावों की आधारशिला है। ये मेरी अपनी कविता है, इसके जन्म की बात कहूँ क्या, खुशियों की सौगात कहूँ क्या। इसके जन्म की बात कहूँ क्या, खुशियों की सौगात कहूँ क्या। लाई थी बटोर कर माया, मोह ममता प्यार और छाया। कभी रूठना कभी मनाना, धीरे धीरे आगे बढ़ना।
मेल जोड़ शब्दों की कोई एक छोटी सी बात बनाना, बहुरंगा सा इंद्रधनुष बन कोई सुंदर स्वप्न दिखाना, सब बातों को मेल जोड़कर इसने मुझे बड़ा हर्ष दिया है। ये मेरी अपनी कविता है, अपने हाथों पाल पोस कर मैंने इसको बड़ा किया है। शब्दों से लालायित कर बहुधा मुझे मोहित किया है, ज्ञान शिखा सा दीप जला अंधेरों से दूर किया है। मार्मिक शब्दों के भाव दिखा मन उमंग से भर डाला है, उत्साह बढ़ा कर खूब रिझाती जीना मुझे सिखा डाला है। सही कर्म से प्रेरित करना ऐसा इसने ठान लिया है, मन की ये अभिव्यक्त विधा है, मुखर हुई उन्मुक्त कला है। मन की ये अभिव्यक्त विधा है, मुखर हुई उन्मुक्त कला है। ये मेरी अपनी कविता है, ये मेरी अपनी कविता है। मातृभाषा से सरल नहीं कुछ, अपनापन इससे आया है। सीख सबक जग से ही सब कुछ, अब यौवन इसने पाया है। चिर परिचित इसके गुण गाते, लावण्य अद्भुत खूब भरा है। मन भावन बातों से बनती अनुरंजन की स्वर्ग धरा है। भावों की आधारशिला है, ये मेरी अपनी कविता है। अपने हाथों पाल पोस कर मैंने इसको बड़ा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तो बढ़िया। ये मेरी कविता और की रचना की आपकी अपनी ये कविता है, सबकी अपनी अपनी कविता है। सबकी अपनी अपनी कविता है। तो इसको मैं कभी कभी कहता हूँ कि जिनके घर में बेटियां नहीं होती वो कविता को जन्म इस तरह से देते हैं कि कविता बड़ी हो रही है, कविता अब उस लायक हो गई है, तो उसी भाव पर आधारित ये कविता आगे बढ़ती चली गई। और अब हम आगे बढ़ते हुए नीलू गुप्ता जी से सादर आग्रह कर रहे हैं कि आएं और कुछ बताएं, सुनाएं, समझाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वीना विज जी आई हुई हैं, उनका अभी अभी मैसेज था कि उनको लिंक नहीं मिला, मैंने भेजा तो है अभी लिंक। अभी जुड़ जाएंगी तो उनसे भी सुन लेंगे। जी हाँ। जी। आज आज उसे सभी नीलू को आंटी हमारा लग भी बहुत अच्छी रही। भारत माता बनी है ना आज तो भारत हाँ नहीं, माता। बहुत मैंने देखे फोटो था पास। एक बार पहले देखा था, मैंने थोड़ी बीमार बीमारी थी तब बड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने तब मुझे अच्छा भी नहीं लगा था उस समय ऑडियो चल। आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। भारत देखो के दूतावास में जो हिंदी दिवस मनाया गया उसमें आज भारत माता की जय के जो हाँ नारे हुए वो आज हमारी नीलू गुप्ता जी सुख थी। दुख तो जीवन का के साथ लगे हुए हैं ना, क्या करें, तो कभी तो कुछ होता ही है। और स्वागत स्वागत। भारत माता, कल 3 साल बाद मैंने साड़ी डाली। बहुत स्वागत बहुत आपके विचारों का। ये बात तो आपसे वाकई सीखने की है कि कितनी परेशानियों के बाद भी जो आपका क्या कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, जो सकारात्मक विचार है, उससे आज आप फिर से खड़ी होके और फिर कोई चीज आपने छोड़ी नहीं, लगातार जीवन शक्ति चलती रही आपकी। तो ये तो जोश बहुत है, जोश। बहुत बड़ा जोश है। सबको हाँ। जोश मिलता है इससे कि भैया अनुपम कोई बच्चे परेशानी आए, कभी कुछ हो जाए तो परेशान मत हो, अच्छे दिन भी आएंगे। और आ गए। मैंने तो बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी आई में, नो, बहुत बहुत बहुत। नीलू जी के विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हाँ बातों तो को आइए मिलकर समझाती हैं। सुनते हैं ना नीलू जी के विचार। हाँ बिल्कुल। सारे वर्ल्ड में घूमी हूँ, पहले मैं एक्सपोर्ट का काम करती थी ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में अकेली गई हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड। और मैंने एग्जीबिशन लगाई, यहाँ आकर मैंने हिंदी का काम किया। इससे पहले मैं हिंदी से एमए के बाद जो किताबें बंद की तो वो अब अमेरिका में आके खोली हैं, मतलब शुरू किया। हाँ, एनीवे पर जब खोल दिया तो खोल दिया। देखो, एक बार की बात आपको बताऊं, मतलब सुनाने को तो बहुत कुछ है, कि हमको एक डेट आती, कट ऑफ डेट, उस
20 स्टूडेंट रखने होते हैं, फिर बाद में 15 और ऐड करते हैं, तो ऐसा होता है। तो 18 थे, 20 जब करने थे तो 18 थे, एक दिन बाकी। तो वो मेरे डीन का फोन आया, वो बड़ी उससे देखते हैं क्योंकि क्लास कैंसिल करते हैं। तो उनका फोन आया कि नीलू जी 5 बजे तक 2 स्टूडेंट और हो जाएं, नहीं तो क्लास कैंसिल। मैंने बड़ी तड़ी में उनसे बोला 20 की फिक्र नहीं कर रही हूँ मैं अगले 15 का सोच रही हूँ, 20 तो मैं कर ही लूंगी। मैंने जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को फोन किया, भाई जल्दी करो, एनरोल करो। अभी करते मैडम, अभी करते, वो साले सोए रहते हैं। अच्छा अभी करते मैडम, अभी कर, सॉरी। तो जब मैं वापस रोस्टर पे गई, मैंने कहा आ गए होंगे 2, अरे वहां तो और 2 लुढ़क गए, और 2 लुढ़क गए, मतलब 4 कम हो गए, 4 कम हो गए। 2 घंटे बाद मैंने उनको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं पूरे कर दूंगी। सोचिए क्या मेरी दशा हुई होगी। मैं फिर उनके पास गई, स्टूडेंट्स के पास, फिर उनको किया, मतलब मैंने 4 की जगह 6 कर लिए। तो ऐसे ऐसे टाइम भी आते हैं, बहुत कुछ आया हाँ, वो दिन। तो सही बात। आज सवेरे एक हमारा वेबिनार था, एक गोष्ठी थी, बहरीन से जुड़े थे, नाइजीरिया से जुड़े थे, अब बहुत जगह से, गणेश जी तो थे शायद उसमें, देख रहे थे। बहरीन वालों ने बताया कि वहां पर हिंदी है, और और काफी बच्चे हिंदी पढ़ते, बहुत ज्यादा। और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बहरीन में आपका स्वागत है, हिंदी में कहते हैं। अरबी और हिंदी मतलब एक ही बात। नाइजीरिया वालों ने बताया कि नाइजीरिया में भी हिंदी बहुत पढ़ाई जा रही है, सब जगह पढ़ाई जा रही है। और नाइजीरिया, बहरीन ने बताया कि इतनी सेफ है वहां पर लोग कि कोई भी दुर्घटना ऐसी नहीं होती कि कोई किसी को छेड़ता हो, नुकसान पहुंचाता हो, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। सब जगह, जापान में 100 साल शताब्दी मना ली गई हिंदी की, जापान में भी हिंदी बहुत पढ़ाई जाती है। तंजानिया में हाँ बड़ी बड़ी जगह तो पढ़ाई जाती है, मतलब अभी विश्व में सब जगह पढ़ाई जाती है हिंदी। तो ये मैं हाँ बताना हाँ दीदी, कुवैत में रेडियो प्रसारण शुरू हो गया है हिंदी भाषा में। हाँ, और सिंगापुर में तो भारत से भी ज्यादा हिंदी पढ़ाई जा रही है, जगह 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 जगह। कुवैत में, कतर में, बहुत जगह, बहुत ही जगह पढ़ाई जा रही है। अच्छा, वर्ल्ड में है। देखिए चलिए अब अपनी असली बात पे आते हैं। हिंदी के कुछ स्लोगन पहले मैं लेती हूँ। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और विश्व में सब जगह ये हिंदी दिवस मनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पैसा भी वो देते हैं हमारे कौंसलावास को, एम्बेसी वगैरह को, और जो कमी पड़ती है वो हम लोग अपनी तरफ से करके कर लेते हैं उसको। तो 20-22 साल से मैं इनका, अपना कैलिफोर्निया वालों का ये हिंदी दिवस हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो काफी अच्छा रहा कल प्रोग्राम। अभी किसी ने बोला था कि कुछ स्लोगन आप हिंदी में दीजिए, तो मैंने कुछ स्लोगन लिखे थे, वो साझा करती हूँ आपके साथ। हिंदी भारत माँ के माथे की चमचमाती बिंदी, बिंदी तो है ही लेकिन चमचमाती बिंदी। दूसरा, हिंदी समस्त भारतीय भाषाओं की सहेली। हिंदी हृदय का चैन, हिंदी बिन हृदय रहता सून। और हिंदी की गूंज से गुंजायमान भारत महान। हिंदी मेरी माँ की मीठी बोली, जैसे मुंह में मिश्री सी घोली। जैसे कोयलिया अम्बुआ की डार पर कुहुक कुक बोली और डोली, ऐसी मेरी हिंदी बोली। ये स्लोगन थे, कविता लिखी है। कल सुनानी थी, कल सुनाने का मौका नहीं मिला, सवेरे भी नहीं, अध्यक्ष बन गए तो वो भी वहां भी कट गया। तो अब आपको सुना देते हैं। हम लोग लकी। हम हिंद देश के, मैं वो अच्छा आ गई, मंजू का ले लिया मैंने। हम हिंद देश के वासी हैं, जय हिंद सदा ही करते हैं। हम हिंद देश के वासी हैं, जय हिंद सदा ही करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी का गुणगान सदा हम करते हैं। हिंदी भारत का गौरव, हिंदी भारत का मान सम्मान।
हिंदी है समस्त विश्व में भारत की पहचान। हिंदी भारत का गौरव है, हिंदी भारत का मान सम्मान। और हिंदी है समस्त विश्व में भारत की पहचान। आओ मिलकर घर घर हिंदी तुलसी का पौधा रोपे हम। आओ मिलजुल कर घर घर में हिंदी तुलसी का पौधा रोपे हम। बन हिंदी के बादल, बन हिंदी के बादल, बादल हिंदी तुलसी का पौधा सींचे हम। हिंदी तुलसी का पौधा सींचे हम। स्नेह प्रेम और अपनेपन की, स्नेह प्रेम और अपनेपन की खाद से खाद डाल इसमें डालें हम। आओ मिल हिंदी तुलसी का पौधा रोपे हम। हिंदी भारतीय सभ्यता संस्कृति की वाहक है। प्रयत्न करें हम भारत का बच्चा बच्चा इसका साधक हो। प्रयत्न करें हम भारत का बच्चा बच्चा इसका साधक हो। रहे हम कहीं भी देश में रहें विदेश में रहें, समस्त विश्व में इसका परचम लहराए हम। समस्त विश्व में इसका परचम लहराए हम। नित अपनी भाषा पर गर्व करें हम, नित अपनी भाषा पर गर्व करें हम। भारत की अन्य भाषाओं का भी मान करें हम। भारत की अन्य भाषाओं का भी मान करें हम। भारत बगिया की खिलखिलाती कलियां हैं हम सब। भारत बगिया की खिलखिलाती कलियां हैं हम सब। सबकी सुवासित सुगंध से भारत को महकाए हम। सबकी सुवासित सुगंध से भारत को महकाए हम। हिंदी भारत राष्ट्र का गहना, हिंदी है भारत राष्ट्र का गहना। हिंदी का फिर क्या कहना, हिंदी का फिर क्या कहना। दिन अब वो दूर नहीं जब हिंदी बनेगी भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। दिन अब वो दूर नहीं जब हिंदी बनेगी भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। और फिर पूरी होगी हम सबके मन की अभिलाषा। और फिर पूरी होगी हम सबके मन की अभिलाषा। अंतिम लाइन। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, जय हिंद संग मिल बोले हम। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, जय हिंद संग मिल बोले हम। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी, जय जय। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा अच्छा, लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हिंदी कहना क्या कहना, बहुत अच्छी लगी। एक सवाल मुझे पूछना